स्टार्ट्स योर टॉपिक किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के अंदर हम बेटा 2 लॉ करते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, जिन्हें हम केवीएल एंड केसीएल के नाम से जानते हैं, ठीक है। केसीएल होता है हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसके अंदर हमारा क्या होता है केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा केवीएल मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ के अंदर क्या होता है, जो आउटगोइंग करंट होता है वो इक्वल टू क्या होता है, इनकमिंग करंट होता है। जैसे कि अगर मैं कहीं पे, जैसे मेरे पास कितने हैं 100 रुपये हैं, तो मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो 100 रुपये ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ ना, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे जितना करंट हमारा, जैसे 2 एम्पियर करंट है वो एंटर करता है किसके अंदर, किसी सर्किट के अंदर, तो उस सर्किट से हमारा 2 एम्पियर करंट ही लूज करेगा, ठीक है। एंटरिंग एंड जो लीविंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ है हमारा किरचॉफ करंट लॉ। इसके अंदर क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज 0। क्लोज सर्किट के अंदर जो हमारा अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेशन आई जंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा ये देखिए, जैसे कि ये क्या है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट है, ये सर्किट है हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसके अंदर क्या होगा, हम या तो इनकमिंग करंट को नेगेटिव मान लेंगे या फिर आउटगोइंग करंट को नेगेटिव मान लेंगे। मींस एक हमारा नेगेटिव होगा और एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, हमारे इनकमिंग करंट है और ये क्या है, आउटगोइंग है। तो ऐसे लेके चलते हैं, I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनकमिंग करंट हम मान के चलते हैं कि जो हमारा इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट वो इक्वल टू क्या है हमारा, पॉजिटिव, एंड जो आउटगोइंग करंट है उसको क्या मान लेते हैं हम, नेगेटिव, ठीक है। और जो इनका हमारा अलजेब्रिक सम आएगा, इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स का अलजेब्रिक सम इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसके अंदर देखो ये क्या है हमारा इनकमिंग करंट, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव I1 प्लस ये भी क्या है इनकमिंग I2, फिर क्या है ये क्या है आउटगोइंग, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू क्या है, इनका जो अलजेब्रिक सम है वो हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। किसके इक्वल आएगा बेटा, ये हमारा 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब इनकमिंग इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग। इनकमिंग किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा आउटगोइंग के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या प्रूफ होता है, जो हमारा करंट ऑफ इनकमिंग है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट ऑफ आउटगोइंग। ये था हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ मींस KCL, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट में KCL शॉर्ट में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अंदर हमने क्या किया, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, सभी करंट्स का अलजेब्रिक जो सम होता है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी सर्किट के अंदर हम जितना करंट एंटर कराते हैं हमारा उतना ही करंट बाहर निकलता है। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट होता है। इसके अंदर हमें क्या करना है, समेशन ऑफ जंक्शन करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फिर है हमारा एक करंट इनकमिंग एंड आउटगोइंग में से एक हमें पॉजिटिव लेके चलना है और नेक्स्ट हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसको प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझिए। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है रिलेटेड टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, KCL से रिलेटेड है ये हमारा। तो इसके अंदर हमें I1
I3। नोड दिए हैं x, y एंड z, तो हमें I1, I2 एंड I3 की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे एट पॉइंट x पहले लेते हैं हम, एट पॉइंट x पॉइंट पे हमें जैसे कि ये I1 प्लस 2 एम्पियर, ये करंट क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, और I2 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम I1 प्लस 2, और ये क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, वही प्रोसेस I1 प्लस 2 इक्वल टू I2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं एट पॉइंट y। ठीक है, एट पॉइंट y पे देखिए, पॉइंट y पे देखिए यहाँ पे I2 करंट एंटर कर रहा है, फिर 2 एम्पियर करंट बाहर जा रहा है, और 3 एम्पियर करंट इस साइड जा रहा है। ठीक है, नोड 2 है ये, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे एट पॉइंट y, तो ये I2 है, I2 तो यहाँ एंटर कर रहा है, लेकिन ये 2 एम्पियर और 3 एम्पियर दोनों ही करंट क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो यहाँ से I2 इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एम्पियर। ठीक है, समझ आया, इसके अंदर क्या था हमारा, वही अप्लाई किया हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। I2 क्या है, यहाँ पे इनकमिंग कर रहा है, और 3 एम्पियर एंड 2 एम्पियर करंट क्या कर रहे हैं, आउटगोइंग है। तो I2 इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5 एम्पियर। अब देखिए हमारा इसके ऊपर एट पॉइंट Z, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे भी हम इनकमिंग एंड आउटगोइंग देखेंगे। तो देखिए 1 एम्पियर एंड 3 एम्पियर इसके अंदर जा रहे हैं, किसके अंदर, Z के अंदर, लेकिन ये I3 है, ये क्या कर रहा है, इससे बाहर निकल रहा है, लीव कर रहा है। तो ये दोनों तो क्या हो गए, इनकमिंग करंट। तो एट पॉइंट Z क्या आ जाएगा, 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर इक्वल टू I3। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 एम्पियर। I3 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर। तो इससे हमें क्या पता चला, देखिए ये नोड है हमारे x, y एंड z, I2 की वैल्यू आ गई, I3 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम I1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी, I1 इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए कैसे आई ये, फिर से देखिए एक बार, x, y एंड z 3 नोड्स थे हमारे, यहाँ पे इन पॉइंट से हमें देखना था कि इनके अंदर हमारा करंट एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 एम्पियर करंट क्या और 1 एम्पियर करंट x के अंदर एंटर कर रहा था, लेकिन I2 क्या कर रहा था, लीव कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, I1 प्लस 2 इक्वल टू I2। नेक्स्ट हमारा पॉइंट y लिया, y के अंदर हमारा 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर क्या कर रहा था, दोनों ही करंट लीव कर रहे थे y से, लेकिन I2 हमारा क्या कर रहा था, इसके एंटर कर रहा था, इसलिए I2 इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। नेक्स्ट है Z पॉइंट, Z पॉइंट पे सिर्फ देखिए I3 ऐसा पॉइंट है जो क्या कर रहा था, I3 करंट लीव कर रहा था, लेकिन देखो 3 एम्पियर भी Z के अंदर जा रहा है और 1 एम्पियर भी Z के अंदर जा रहा है, इसलिए लिखा हमने 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर इज इक्वल टू I3। तो ये था हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट करते हैं हम किरचॉफ सेकंड लॉ। नेक्स्ट है हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ, मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL। इसके देखो फर्स्ट के अंदर था, फर्स्ट हमारा डिपेंड करता था चार्ज ऑफ कंजर्वेशन पे, सेकंड जो लॉ होता है वो डिपेंड करता है एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, इसके अंदर क्लोज सर्किट के अंदर क्या होगा, सम ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, जो V होता है वो किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ए लूप इज इक्वल टू 0। एक लूप के अंदर एल्जेब्रिक सम लेंगे हम EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस का, जो किसके इक्वल होगा, हमारा 0 के इक्वल होगा। ये क्या है हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ। देखिए लूप्स हम फॉर्म करते हैं, लूप्स मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस सेल करवाया था ना, उसके अंदर मैंने बताया था कि लूप वाला पोर्शन
इसको अच्छे से करो। अब वो अगर वो आपको तब क्लियर नहीं हुआ होगा तो अब उसको अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं लूप बेस पे, ठीक है। और बिल्कुल ही सिंपल पोर्शन होता है, बस आपको स्टार्टिंग एंडिंग अच्छे से पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हम माइनस सिंबल लेंगे और कहाँ पे प्लस लेंगे। अगर माइनस प्लस का डिफरेंस आपको आ गया तो लूप बनाना बहुत ही इजी होता है। देखिए फर्स्टली तो क्या होता है लूप के अंदर, ऐसे हमारा अगर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे अगर रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में है, जैसे ये आई है ये आर है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन से अगर हम लूप फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आएगा माइनस आई आर। नेक्स्ट है जैसे कि अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, ये आर है, और ऐसे ही हम लूप फॉर्म कर रहे हैं अब भी जैसे पहले कर रहे थे, मतलब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस टाइम पे हम लेंगे प्लस आई आर। क्या लेंगे, प्लस आई आर। फिर आता है हमारा जो बैटरी का टर्मिनल होता है, क्या आता है, बैटरी टर्मिनल, ठीक है। बैटरी टर्मिनल जो ईएमएफ होता है इसके अंदर सिंबल क्या लेंगे, अगर हम इसके नेगेटिव टर्मिनल से टकराते हैं तो उस टाइम पे हम लेंगे हमारा ये पॉजिटिव। अगर हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल से टकराते हैं, मीन्स अगर हमारा लूप ऐसे बन रहा है, यहाँ ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर ऐसा होगा कि हम इस साइड से आ रहे हैं तो हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। अगर ये आपको आ गए तो इससे आपको लूप फॉर्म करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। लूप फॉर्म करने का प्रोसेस देखिए, आगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, सभी के अंदर क्या हो रहा है, इसी वे में जैसे इसके अंदर हो रहा है, सिर्फ सेम इसी वे के अंदर क्या हो रहा है, लूप फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए बेटा, हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम लूप फॉर्म कैसे करते हैं। फर्स्ट तो ये है कि लूप फॉर्म करने से पहले हमें हर पॉइंट पे, हर जो नोड होता है, ये क्या होता है, हमारा नोड होता है, हर नोड पे नेमिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहले तो आप नेमिंग करोगे हर नोड पे, नेमिंग की। अब हम अपना लूप फॉर्म करते हैं कैसे, देखो पहले हम ये लूप चलाते हैं अपना, ये वाला मीन्स कौन सा, ए बी ई एफ ए, मीन्स जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया हमारा एंडिंग पॉइंट भी वही होना चाहिए। तो हम लूप लेंगे, लूप ए बी ई एफ ए, ठीक है, ये लिया। तो ए पॉइंट से चले, यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन, ये करंट है हमारा, इसी साइड है, करंट की डायरेक्शन क्या है, यही है हमारी, ठीक है, यही हमारी करंट की डायरेक्शन है। ये I1 लेंगे और यहाँ करंट लेते हैं I2, ठीक है। तो ये देखो यही हमारी क्या है, करंट की डायरेक्शन है, और करंट की डायरेक्शन यही है, इसी साइड हम लूप ले रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन भी यही है और इसी साइड हम लूप ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी हमारी माइनस I1 R। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसी साइड हम चल रहे हैं और इसी साइड करंट की डायरेक्शन है, तो माइनस, ठीक है, मैंने जो बताया था वही प्रोसेस चलेंगे। फिर आ गए R2 पे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी हमारी वही सेम डायरेक्शन है, ये भी इसी डायरेक्शन में हम आ रहे हैं और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, करंट जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस R2 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। नेक्स्ट E पे आए, फिर वापिस है, फिर E पे गए, यहाँ गए, यहाँ जाएंगे तो मैंने क्या बताया था, अगर हमारा लूप किससे टकराएगा, नेगेटिव टर्मिनल से टकराएगा ईएमएफ के, तो क्या लेंगे हम उसको, पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस E1 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ आया, बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये लूप लेंगे अब सेकंड, बी ई, नहीं यहाँ से ले लेते, बी सी डी ई बी, ठीक है, एंड लूप बी सी डी ई बी, ओके। तो देखिए बेटा, यहां से चलते हैं, यहां हमारा करंट है R3, क्या है, रेजिस्टेंस, फिर हमारा करंट आया, क्या आया, करंट I2 जो हमारा करंट है
क्योंकि क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो हो गया I2 R3। ठीक है, फिर यहाँ से हम यहाँ आए, फिर यहाँ गए, देखो यहाँ पे भी हमारा, हम इस साइड जा रहे हैं, हमने तो लूप ऐसे लिया है, हम इस साइड जा रहे हैं, करंट इस साइड आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ R2 इंटू I1 प्लस I2। ओके, नेक्स्ट है हमारा, फिर हम कहाँ पहुँच गए, बी पॉइंट पे पहुँच गए। सॉरी, इसके अंदर हमारा एक पॉइंट और रह गया बेटा, जैसे E2 रह गया था। ठीक है, यहाँ से हम आ रहे थे, मैंने क्या बोला था, अगर इसके हम नेगेटिव टर्मिनल से टकराते हैं तो यहाँ पे क्या था हमारा, पॉजिटिव। अब यहाँ इसके पॉजिटिव टर्मिनल से टकराए हैं तो ये E2 भी आएगा इस लूप के अंदर, ये क्या आएगा हमारा, -E2। क्या आएगा बेटा, -E2। नेक्स्ट हमारा एक और लूप बनेगा इसके अंदर, इसका कंप्लीट लूप। ठीक है, कंप्लीट कैसे बनेगा, A B C D E F A कैसे बनेगा, एट लूप A B C D E F E। ठीक है, इस लूप पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ ऐसे चलेंगे, A से जाएंगे B पे, A से कहाँ जाएंगे, B पे, तो यहाँ आएगा -I1 R1। फिर यहाँ गए, यहाँ ऑपोजिट, तो प्लस I2 R3, यहाँ एक पॉजिटिव टर्मिनल से टकराए तो क्या आएगा, -E2। फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गए तो ये किससे टकराए, नेगेटिव से, तो क्या आएगा, +E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इक्वल टू क्या होगा हमारा, 0। ठीक है, समझ आया बेटा। तो ऐसे हम लूप फॉर्म करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा डायग्राम दिया होता है तो हमें क्या निकालना होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 I2 या फिर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लूप फॉर्म करते हैं। लूप फॉर्म करके ये इक्वेशन बन जाती है हमारी, और जैसे हम मैथ के अंदर इक्वेशन सोल्व करते हैं, x y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही यहाँ से हम I1 I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी स्पेस पे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे बुक्स के अंदर, आप सब न्यूमेरिकल्स को एक बार सोल्व करके देखिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।